हेलो दोस्तों, रेलवे का जो एसपीडी का साइंस है उसमें हम मॉडल सेट को सीरीज का जारी किए हैं, जिसमें मॉडल सेट 1 2 3 हम लोग कर चुके हैं। आज मॉडल सेट 4 और मॉडल सेट 5 और मॉडल सेट 6 को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले 3 सेट को नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लें। साइंस का रिवीजन इससे अच्छी तरह से हो जाएगा, क्योंकि साइंस आप घर में बैठे हैं तो भूल जाइएगा। इसलिए वीडियो देखिए, मात्र 6 मिनट का वीडियो, 7 मिनट का वीडियो होता है, कोई बड़ा वीडियो है नहीं। इसलिए आप वीडियो को देखिए और साइंस को जिंदा रखिए। तो आइए सेट नंबर 4 को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया जो होता है अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है, तो वो आपका मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम ही होती है। नेक्स्ट है, दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है वो आपको दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। टॉक्सिन जो होता है एक प्रकार का जहरीला पदार्थ होता है। इन कहता है नेक्स्ट कि एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है तो एंजाइम की रचना आपको अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में आपका विटामिन डी नहीं पाया जाता है। कहता है मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलिज मच्छर। कहता है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, जो है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। मेढक के हृदय में होते हैं कितने चैम्बर? 3 चैम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है डीएनए। डीएनए जो होता है ना, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवंशिका के जन्मदाता कौन है? तो अनुवंशिका का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। किसान का परम सहायक कौन होता है? केचुआ होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द का निर्माण किया था। सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा फल आपका आक्रिड्स है तथा सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। कहता स्तंभकंद, धन्यकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो वो आपका आलू हो जाएगा, बंडा केसर हो जाएगा, प्याज हो जाएगा तथा अदरक हल्दी हो जाएगा। कहता है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं? उसका हम लोग फल भित्ति खाते हैं। कहता आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। कहता है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। अदरक तथा आलू के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं? तो उसका हम लोग तना खाते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7% होता है। सेट नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सेट नंबर 5 को देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है? ऊँट का जो होता है गर्भावधि काल वो आपको 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 तथा 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। कहता है मूत्र का निर्माण होता है आपको वृक्क में। सबसे लंबा कृमि वर्म आपको टेप वर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें हम लोग, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है
वो आपको अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट का। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? क्वार्क कहलाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? देखिए, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं और उसमें बीच का जो रंग होता है वो आपको हरा होता है। नेक्स्ट है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो आपको तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। हमारे आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हीरे की चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और सेट नंबर 6 को देखते हैं और ये आज का लास्ट सेट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बढ़िया से अच्छा से इसको रिवीजन कीजिए। कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का संकेत W होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसे सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संलयन से होती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता की मात्रक क्यूरी होती है। रॉकेट की गति आधारित है। चलिए दोस्तों, रॉकेट की गति की आधारित है, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मूल रंग कौन कौन कहलाते हैं? नीला, लाल, हरा। देखिए, मूल रंग को ही हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं ना। आप लोग इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, हम तो ये रिवीजन कर रहे हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत क्या होता है? परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है कौन सी गैस? तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस या नाइट्रोजन गैस प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक आपको ठोस में होता है और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा धीमा आपको हवा में होती है। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो जूल होता है, जबकि कार्य का भी ऐसा ही मात्रक दोस्तों जूल ही होता है। ऊष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है ना, परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना वो वर्षा का जल है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। चंद्रमा पर न पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु वो होता है आपको पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि हम इसे बस 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको रिवीजन कर लें, ताकि पढ़े हुए चीज़ों को हम लोग न भूल पाएँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं हम लोग, इसको फटाक से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे हम लोग अब यूथ का जो साइंस का है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, और उसको भी एग्ज़ाम होने से पहले हम लोग पूरा ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।